एक ईसाई के जीवन में 5 बड़े सत्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। पहला सत्य है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर इस जग के विधाता हैं। उन्होंने इस संसार की सृष्टि की और हमारी भी सृष्टि की। प्रज्ञा ग्रंथ 13वें अध्याय के 5वें वाक्य में विजडम 13:5 में हम पढ़ते हैं कि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। और रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र पहले अध्याय के 20वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर अदृश्य है, सर्वशक्तिमान है, और उस ईश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? उनके द्वारा सृष्टि की गई वस्तुओं में देख सकते हैं, सूरज में देख सकते हैं, तारों में देख सकते हैं, समुद्र में देख सकते हैं, मछलियों में देख सकते हैं, फूलों में, और सबसे ज्यादा इंसान में देख सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि को देखते हुए हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और इस बात का ख्याल हमारे घमंड को कम करने में हमारी मदद करेगा। हम छोटी छोटी बातों में इतना घमंड करते हैं इंसान कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है। सारे समुद्र के पानी को हम एक कप में समाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इतने छोटे हैं। और दूसरी बात, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये हमें ये बात याद दिलाता है कि हम निर्बल हैं, हम कुछ नहीं हैं, ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो ये हमें ईश्वर पर आसरा रखना सिखाता है कि हे ईश्वर, मुझे तेरी जरूरत है, मेरी मदद कीजिए, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 15वें अध्याय के 5वें वाक्य में ईसा मसीह हमसे ये कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आए हम इस बात को याद रखें कि हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम ईश्वर की मदद मांगे, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये बात हमेशा अपने दिल में हम याद करके रखें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें। आमीन।